मुझे अभी तक इससे सुंदर स्थान नहीं मिला दिखा ऋषिकेश में। आराम से तो ये बाढ़ में बह के आ गई मतलब। हाँ। अच्छा, हमारे घर में क्या नाम है, हमारे घर की शोभा है घर की सब और बात। हमारे हर पूजन में इनका सहयोग था। गंगा मैया ने आपको बेटी दी थी। शाम के बजे हैं 4:30। योगेश भाई आए हुए हैं, कल यहाँ पे आए थे और आज मैंने पूरे दिन कोई वीडियो नहीं बनाया। वही लेके जा रहे हैं मेरे को कोई आश्रम दिखाने के लिए। आश्रम एक्चुअली गुरुकुल है, तो कुछ नई जगह। एक बार मैं और शर्मा जी गए थे, उस आश्रम में नहीं गए, उसके पास जो एक बाबा जी का आश्रम था जहाँ हमने वीडियो बनाया था, खतरनाक कुछ जगह का, ऐसे क्या नाम था ध्यान नहीं है मेरे। तो उसी जगह के लेमन ट्री होटल है, उसके आसपास ही कहीं जा रहे हैं। राम राम रही कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ एक नई जगह देख के आएंगे। देखो ये सूट में चाहे 4 दिन पहन सकती हूँ, आती हूँ उतारती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली रेनू को भी जाना था, पर वो भैया के साथ कहीं एकदम जाना पड़ रहा है उसको, नहीं तो मैं रेनू भी जाते। और लेमन ट्री होटल होगा यहाँ से कोई 1-1.5 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं है। ये लक्ष्मण कुंड आए थे, मैं और मेरा मन था, मैं ना रेनू को दिखाना चाहती थी यहाँ से ये वाला कुंड। ये बाबा जी, हाँ ये वाले में। भैया से मिल लो भैया। भैया ही मुझे इस वाले आश्रम में लेके आए हैं। ओमकारनंदा गायत्री वेद विद्यालय, अच्छा स्वामी ओमकारनंदा सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट। तो भैया इसमें हमारे कोई बच्चे को अपन पढ़ाना चाहे, हाँ, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड के जो भी बच्चे हैं, हाँ। ये अलग अलग जगहों से बच्चे पिक करते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके माँ बाप खाना पीना भी उनको नहीं करवा सकते, उनका एग्जाम लेते हैं। ये तो गरीब का ही लेते हैं, कोई पैसे वाला अगर पैसे वाला भी ले सकता है, है ना? यहाँ वो एक बच्चे को स्पॉन्सर करने के लिए हाँ। पर ईयर दे आर चार्जिंग 51,000 रुपीज अच्छा। वन किड। तो यहाँ जैसे मैंने बॉम्बे, हैदराबाद, राजस्थान से डोनर जोड़ रखे हैं। अच्छा। किसी ने 1 बच्चा गोद रखा है, किसी ने 5 बच्चे गोद ले रखे हैं, इस तरह मतलब कोई अपना भी पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है, लेकिन उसको एक बच्चा गोद लेना पड़ेगा फिर अलग से। ठीक है, मतलब लेमन ट्री होटल का रास्ता तो सभी जानते हैं। ऊपर से वो रास्ता है, फिर इधर से साइड में से वो लक्ष्मण कुंड वाली साइड है, फिर ये वाला ओमकारनंदा चैरिटेबल ट्रस्ट आ जाता है। और उसके सामने ही वो मस्त नाम इसलिए दिया है कि ओमकारनंद वालों ने 15 साल पहले ये जगह इनको दे दी थी, इनका ऑब्जेक्ट देख के। तो ओमकारनंदा वाले तो हमारी सोसाइटी मतलब जो है ना, वही ट्रस्ट है ना। हाँ हाँ, ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट ने जो इनका ऑब्जेक्ट देखा कि आप इतना नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हो, हाँ हाँ, संस्कृत, सनातन धर्म और वेद विज्ञान, इन 3 चीज को देख के इन्होंने अपनी एक क्रीम लोकेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे उनको दे दी। उसके बाद मिलके, और सामने ही मस्तराम बाबा की आश्रम है। हाँ, मसरन बाबा की टिवरी। हाँ, वो सामने ही है। कितनी अच्छी लगती है ये मंत्रोच्चारण की आवाज। मंत्रोच्चारण गंगा किनारे प्रकृति के बीच में। हाँ। और आप देखिए कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है, नहीं है। एकदम नेचुरल वे में इनको पढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये पूरे देश भर से। पालतू अच्छा। ये पूरे देश भर से आए हुए बच्चे हैं, गरीब बच्चे। उत्तराखंड के। अच्छा, देश भर में ऐसे 36 विद्यालय हैं इन लोगों के। अच्छा 36 हैं। ये गोविंद गिरी जी महाराज है, स्वामी जी गोविंद गिरी जी महाराज। अच्छा। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, हाँ, अयोध्या में हाँ, जो मंदिर बन रहा है 3,000 करोड़ का, उनके कोषाध्यक्ष हैं। अच्छा। पूरे देश भर में इनके 2 ऑब्जेक्ट चलते हैं। एक तो गीता का ज्ञान, हाँ। उनका एक सिंपल टैग लाइन है, हाँ। वेदा फॉर क्लासेस हाँ। एंड गीता फॉर मासेस। बिल्कुल। कि क्लास में वेद पढ़ाएंगे, हाँ। और जनरल पब्लिक को गीता पढ़ाएंगे, तो भारत को भारतवर्ष बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है फिर वो जो जाति धर्म भेदभाव वो सब खत्म हो जाएंगे, सब आपके अंदर ही है। तो खुद सिस्टर की बेटी जो पोलैंड में रहती है ना, सिस्टर मतलब बुआ जी की बेटी, उसने कहा था मुझे कि कोई ऐसा गुरुकुल तरीके से देखना है उसको। तो आप यहाँ विजिट करवाओ। पर बेटियों को नहीं पढ़ा रहे ना, अभी बेटों को पढ़ा रहे। ये मेल के लिए। हाँ, ये मेल के लिए। छोटे बच्चों का है। बहुत ही इनकी मेन ज्ञान है।
ये मंत्रोच्चारण सुन के एकदम अलग एनर्जी। बॉडी में हाँ। 3 घंटे में यहाँ बैठता हूँ ना, नहीं तो नहीं एनर्जी का लेवल होता है एकदम डिफरेंट होता नहीं, है। बिल्कुल चारों चारों हनुमान जी का मंदिर है, सिद्ध पीठ। और सब कुछ ना प्रकृति के मतलब बीच में ही है, सानिध्य में है। हनुमान शक्तिपीठ। हनुमान शक्तिपीठ। आप जड़ें देखिए पेड़ की, हाँ हाँ और इसमें ये ऊपर से जो झरना आता है हाँ पूरे साल चलता रहता है। हाँ, लक्ष्मी- यहाँ का पानी जो है हाँ। वो उन्हीं से चलता है, उन्हीं से नेचुरल वाटर ओनली। ये तपोवन से आता है आगे की, आगे तपोवन के ऊपर वाला जो हाँ। सीक्रेट फॉल्स है, सीक्रेट फॉल। सीक्रेट फॉल्स यहाँ आके गंगा जी में मिलता है। और हाँ, सीक्रेट फॉल बहुत सारी जगह से आता है, पूरा इकलौता जंगल बचा है ना वो, तो वहाँ से तपोवन का पूरा जल इधर आता है। बच्चे डायरेक्टली वही वाटर पीते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स। वो बहुत अच्छा पानी है। गर्मी में मतलब 15-20 दिन ऐसा टाइम आता है जब वो कम हो जाता है, मतलब पीक सर्दी में, तब बच्चे गंगा जी का जल यूज करते हैं। देखो, और बच्चों, हम बीच में बातें कर रहे हैं तो बच्चों के ऊपर उस बात का असर नहीं आ रहा है, वो अपने पढ़ाई में ध्यान लगा बैठे हैं। गंगा जी वाली गाय, गंगा जी वाली ये कैसे आई बताइए? ये गंगा जी की गाय हमारे 2015 में हाँ 16 सितंबर को आई है। अच्छा जी। और हम लोग को गाय की आवश्यकता था यहाँ पे कि हमको पूजा के लिए गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए। हाँ अब सोचते थे गाय ले, अब इतना नीचे ऊपर से गाय कैसे आएगी, हाँ तो इसके लिए भगवान से अपना संकल्प था। हाँ तो 15 सितंबर को यज्ञ मंडप हमने बनवाया, उसका उद्घाटन था। अच्छा जी। और 16 सितंबर को सुबह सोमवार को गौ माता गंगा जी किनारे मिली। अच्छा और हम उनको ये आगे वाली गाय, ये वाली छोटी हाँ, वाली, ये अच्छा देखने में तो बड़ी छोटी लग रही थी। हाँ अब हमारे के कोई रस्सी भी नहीं था उसमें। हाँ बच्चों ने क्या किया, बच्चे सब लोग मिलके, कोई बड़े आदमी तो 1-2 ही थे, बच्चों ने सब लोग मिलके इसको धोती का रस्सी बना के हाँ। निकाल के आराम से ले आए। अच्छा। अगर ये झटका मार देते तो बच्चे, उसमें बाढ़ का पानी आता है, सितंबर में बरसात होता है, अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ आराम से। तो ये बाढ़ में बह के आ गई मतलब। हाँ। अच्छा, और हमारे घर में क्या नाम है, हमारे घर की शोभा है, घर की सब और बात। हमारे हर पूजन में इनका सहयोग था। गंगा मैया ने आपको बेटी दी थी। अब यहाँ पे गोग्रास इत्यादि निकालने के लिए हमको इनके से वो मिल गया। क्या नाम है इसका, हाँ। क्या नाम रखा? गंगा नाम इनका नाम है सुरभि। सुरभि, और अच्छा। इनका नाम है नंदिनी। नंदिनी, अच्छा। सुरभि और नंदिनी, वाह। अरे वाह, ये देखो, सच में बहुत ही सुंदर। ये मसराम बाबा का आश्रम है। इस वाले आश्रम में, इसी पहाड़ी पे हम आए थे। ये बाबा जी अभी मतलब पिछली रामनवमी को 1 साल पहले नहीं रहे अब ना। हाँ, अब गंगा जी के किनारे ऐसा आश्रम और मंत्रोच्चारण हो तो फिर मंत्रोच्चारण, हाँ, इन मंत्रों की शक्ति भी बढ़ जाती है जब गंगा किनारे बैठ के बिल्कुल। आप प्योर नेचुरल वे में कर रहे हो। हाँ। ये यहीं का घाट है ना, हाँ, ये इनका प्राइवेट घर है। प्राइवेट घाट है अपना। तो बच्चे गंगा स्नान करते हैं डेली? गंगा जी से स्नान करते हैं वैसे? बच्चे गंगा स्नान करते हैं रोज। गंगा स्नान करते हैं, देखो मोटर भी लगा के रखा है। अच्छा, ऊपर ही चला जाता है क्योंकि नीचे रिस्क हो जाता है ना। जब पानी ऊपर आता है तो बच्चे स्नान करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, वाह, ये है मीटिंग की जगह। ये कितनी बढ़िया जगह है। अब यहाँ संध्या के समय बैठ जाइए, ऊपर से मंत्र सुनते रहिए। बहुत बढ़िया। और सच में यहाँ पे कितनी गहरी है, बहुत ही गहरी और एकदम शांत। विद्यालय कौन से साल में बनाया है? विद्यालय 2010 में बना है। तो इसमें सिर्फ गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं या कोई, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों को मतलब अपनी पुरानी पद्धति, गुरुकुल पद्धति से जोड़ना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं उनको, क्योंकि वो सब तो रहा नहीं। अब एक वो इंग्लिश मीडियम वो बन गया, हम अपने उससे कल्चर से अलग हटते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से अलग हटते जा रहे हैं। तो बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनके बच्चे गुरुकुल में पढ़ें। इनमें इनकी प्रायोरिटी इनमें क्या रहती है कि ये जो बनाया गया है, हाँ। ये उस तबके के लिए बनाया गया है कि जो रियल शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ। और तो जो उत्तरांचल के ये उत्तराखंड के जो गरीब बच्चे हैं, निर्धन परिवारों के बच्चे हैं, हाँ। जो रियल शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म से जोड़ने के लिए, वेद विज्ञान फैलाने के लिए ये उनका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद बच्चों को ये एडमिट किया जाता है और उसके बाद बच्चों को 0 से हीरो, मतलब सारे गुण सिखाए जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होंगे?
नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें वेद विज्ञान और संस्कृति तो यहाँ है, साथ ही साथ बच्चों का स्कूल में सर्टिफिकेशन होता है बाकायदा। अच्छा। ताकि 12th के बाद जब बच्चे निकले या 10th के बाद निकले तो उनको कॉलेज और आगे संस्कृत विद्यालय में एडमिशन मिल जाएगी। अच्छा। बिना सरकारी सर्टिफिकेट नहीं वो तो नहीं होगा। हाँ। तीसरी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ का सारा काम, आश्रम की पूरी व्यवस्था बच्चे खुद ही करते हैं। अच्छा। मतलब यहाँ जो बच्चा आ जाता है, हाँ। आप बताइए कैसे क्या क्या करते हैं? खाना, बच्चे जो आते हैं हाँ, उन बच्चों को क्या नाम है, हम सुबह सबसे पहले भोजन बनाना सिखाते हैं। अच्छा, भोजन बनाते हैं। अच्छा जी। तो उसका कारण क्या है कि इससे सेवा, हमारे पास कर्मचारी तो है काम करने वाला, हाँ परंतु जब ये बच्चे जब कल 5 साल 7 साल जब बच्चे बाहर जाते हैं, हाँ तो इनको बाहर का भोजन पानी ना अपने हाथ को सोपा के बन के खाए। हाँ हाँ। इससे उनको क्या नाम है कि भोजन का मालूम है तो बीमार नहीं पड़ेंगे। नहीं बिल्कुल। हाँ सावधानी पूर्वक बच्चों को भोजन पानी पहले शिक्षा दिया जाता है। बिल्कुल। इसके साथ में बच्चों को उत्तराखंड गवर्नमेंट की शिक्षा दिया जाता है। अच्छा जी। हाँ, उसमें क्या कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ाते हैं। अच्छा जी। और साथ में वेद का विषय है। वेद का भी है विषय के अपनी भारतीय संस्कृति को बचाए रखने तो के लिए। कक्षा 6 जो 6 से मतलब 6 से और जो 12 क्लास हाँ। तो जो है मॉडर्न और उसको उत्तराखंड गवर्नमेंट की डिग्री, सनातन संस्कृति को दोनों का समन्वय है, समन्वय। वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। वैदिक कल्चर और क्या बोलते हैं सरकारी जो शिक्षा है, दोनों को समन्वय में और सबसे अच्छी बात है कि पूरा मतलब जैसे अब पुराने टाइम में, अब जैसे राजा महाराजाओं की कमी कोई थी, वो अपने घर में भी अपने गुरुकुल घर में ही शिक्षा दे सकते थे, लेकिन वो गुरुकुल भेजते थे कि वहाँ पुरानी पद्धति से वहाँ रहना सीखे, वहाँ आम लोगों से मिले और उनकी तरह आम जीवन व्यतीत करें। वो मतलब वो अच्छा लगा कि बच्चों को खाना बनाना भी है, सब कुछ, और शुरू से ही साफ सफाई, खाना बनाना, हाँ। बच्चों का खुद का कपड़ा, ये सारी चीजें हैं। मतलब उनको आप सर्वांगीण विकास। बिल्कुल। और यहाँ से उसके बाद जो बच्चे निकलते हैं 12th के बाद, वो आगे संस्कृत विद्यालय या बीए में कुछ करने जा सकते हैं। उसके बाद वो बच्चे शिक्षक बन जाते हैं। शिक्षक बन जाते हैं। पूरे इंडिया में जो 36 विद्यालय हैं, वेद विद्यापीठ, हाँ। उनमें वापस उनको शिक्षक के रूप में ले लिया जाता है। वो फिर आगे ये बच्चे तैयार करते हैं। और दूसरा हमारे स्वामी जी पर है गरीब बच्चों के लिए, है गरीब बच्चों के लिए। बेसिकली बहुत सारी यही व्यथा है ना कि मतलब अच्छे जो संपन्न लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे आके सीखे। नहीं, उनके लिए भी इस आश्रम में नहीं, उनके अलावा इंडिया में बहुत सारे इनके आश्रम है। अच्छा। वहाँ पे उनको भी एडमिशन दिया जा सकता है। अच्छा। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली ये उन नीडी बच्चों के लिए रखा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करनी है इसमें अपने को। हाँ भैया। ये जो ये पूरा मिशन चल रहा है, ये हमारे स्वामी श्री गोविंद गिरी जी महाराज साहब, जो किशोर जी व्यास साहब, उनके 2 बड़े मिशन है। जैसे मैंने आपको टैगलाइन बताई कि वेदा फॉर क्लासेस एंड गीता फॉर मासेस, इनका एक वेबसाइट चलता है learngita.com। अच्छा। उस वेबसाइट से मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड गीता सीखते हैं। वो गीता के बारे में ज्ञान ले रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में 5000 व्यक्ति, 5000 औरतें पुरुष अपने घर बैठ के और अपने डिजिटल लाइब्रेरी में बैठ के उनको गीता का ज्ञान पढ़ा। मैं आज आपको बता दूं, आज मैंने आपको मतलब पहले बताया था पर चैनल पे नहीं, आज ग्रुप में, हमारे लेडीज़ ग्रुप में गीता पे ही चर्चा चल रही थी। अच्छा। हाँ, और मेरे को पहले बहुत सारे लोगों ने बोला, किसी ने गीता भी दी, किसी ने यथार्थ गीता, कितनी गीता दी मेरे को। पर मेरे को एक दीदी हैं, उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के बोली, क्या कहते हैं, साक्षी तुम गीता पढ़ो। तो मुझे लगा कि कहीं से स्वयं भगवान ने ही मेरे को आदेश दे दिया कि गीता पढ़ो। तो मैंने उन लेडीज़ को बोला, तो सब तैयार होगी। मैंने कहा पढ़ो, हम खुद बदल सकते हैं। हमारे जो गुरुजी हैं वो ये बोलते हैं कि बच्चे का मन माँ से बनता है। मैं बहुत बार बताती हूँ। सच में कितनी सुंदर जगह है, देख लो। ओहो हो, बहुत ही प्यारी नई लोकेशन। ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ पे बैठे रहो, यहाँ से आओ ही मत, उठ के जाओ ही मत। ओहो, अरे भैया ऐसी जगह पे कहीं कुटिया बनवा दो, दूर छोटी सी कुटिया। अरे बाप रे, क्या नज़ारे हैं, देखो। ओहो, वो उधर लक्ष्मण झूला। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी नई नई लोकेशन, मैंने तभी भैया से एकदम से मना नहीं किया, मैंने कहा मैं ज़रूर चलूँगी। वाह, देखना सामने राम झूला। ये जो तपोवन से झरना आ रहा है ना, ये वो झरना है। अभी फ़िलहाल कम है, ये पेड़ों का पानी आ रहा है, देख लो आप।
मन आनंदित हो गया ऐसी जगहों को देखते हुए, सच में। वाह, अद्भुत, अलौकिक, जिसको क्या बोले, अब शब्द कम पड़ रहे हैं। ये मंत्रोच्चारण की आवाज़ ना कानों में एक अलग, वो जो एनर्जी बूस्ट कहते हैं ना, एक अलग शक्ति देती है। हम पंडित जी से बातें करें तो पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो शिक्षक का परिवार है और जो स्टूडेंट, जो मतलब यहाँ पे विद्यार्थी हैं, उन सब का भोजन एक ही रसोई में बनता, एक ही रसोई में बनता है। और बहुत अच्छा बोला कि क्या क्या कहते हैं, किचन क्या नहीं बनता, क्या क्या भोजन नहीं है, प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाते हैं। और जिस तरीके से भोजन करते हैं ना, हाँ। आप कभी आके देखिए किस तरह से मंत्रोच्चारण के साथ अन्नपूर्णा को ग्रहण किया जाता है। अच्छा जी, चलिए। और ना मुझे ये जो शब्द है ना, प्रसाद पाना, वो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं, अब जाते हैं हम कहीं कहीं जगह पे, पाओ मतलब वो खिलाओ नहीं, वो कहते खाना नहीं है, भोजन। प्रसाद और भोजन में वो फर्क, मतलब आपके बारे में बताइए। अपना हमारे अध्यापक जी हैं। अच्छा जी। और यजुर्वेद का अध्यापक हूँ। रजुर्वेद, यजुर्वेद का, शुभ यजुर्वेद, माध्यम निशा का। अच्छा जी। मेरा नाम अवनीश कुमार तिवारी है। अच्छा जी। मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से आप? अच्छा जी। और यहाँ बच्चों को जो है, कितने साल हो गए आपको? हमको भी 1 वर्ष हुआ है यहाँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला यहाँ का? आपके माध्यम से संपर्क से पहले जुड़े हुए थे। अच्छा। और इस तरह के विभिन्न देशों में, हर राज्य में जो है, हाँ। सभी जगह वेद विद्यालय चलते हैं। आप सभी स्वामी जी के शिष्य हैं। अच्छा। ये स्वामी जी गोविंद गिरी जी महाराज के जो वेद विद्यालय चलते हैं, हाँ, हाँ। आप सब लोग वहीं से पढ़े हैं? वहीं से पढ़े। और पढ़ने अच्छा। के बाद जब कोर्स कंप्लीट हो गया, हाँ। तो इनको नया विद्यालय जहाँ भी खुलता है, इनको फिर वहाँ ये पे शिक्षक के रूप ये में शिक्षक appoint के कर रूप दिया में जाता आ गए। अच्छा है। जी। क्योंकि ये उन संस्कारों को जानते हैं जो बिल्कुल, स्वामी जी बिल्कुल। देते हैं गीता सही वेद कह के रहे बारे में। उन संस्कारों के बाद नए विद्यालय में भी नए बच्चों को नए संस्कार देने लगते हैं। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी परंपरा है, मल्टीप्लाई हो रही है कई दशकों से। अरे वाह। और आनंद आ यहाँ गया। पूरे 365 दिन यज्ञ होता है। अच्छा, सुबह सुबह यज्ञ के बारे में बताइए। यहाँ पे हवन इत्यादि होता है। जैसे प्रार्थना, जैसे क्या सुबह प्रातः हवन, प्रार्थना या होती फिर है। पर्व इत्यादि पे जो लक्ष्मी हवन, दुर्गा अब मैं एक स्कूल का नाम नहीं बताऊंगी ऋषिकेश में, वहाँ बच्चों की प्रार्थना होती नहीं है। हमने भी आज तक, मतलब आज तक हमने कभी अपनी प्रेयर, मतलब प्रार्थना जो थी, मिस नहीं करी थी। अच्छा लगता था जब गाते थे। वो स्कूल में प्रार्थना होती नहीं है, प्रार्थना मिस कर देते हैं, तो बच्चों में क्या संस्कार आएंगे? सोचिए आप। नहीं, यहाँ हमारे पे यहाँ सुबह बच्चे है ना? जो है 4 बजे उठते हैं। हाँ। 4 बजे उठने के बाद में बच्चे 5 तक नहाते हैं। नहाने के बाद आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हनुमान जी की आरती होगी, गंगा जी की आरती होगी, प्रातः आरती में भी बच्चे संध्या वंदन, प्रार्थना, उसके बाद में सूर्य नमस्कार। अच्छा जी। उसके बाद में छुट्टी जब हो जाए, फिर बच्चे जाएंगे अपने सब सफाई इत्यादि करेंगे, सभी लोग मिलके सफाई वफाई करने के बाद फिर अल्पाहार, 8 बजे अल्पाहार प्रसाद। उसके बाद में 8 से 11:30 बजे तक क्लास वेद क्लास। फिर मध्याह्न संध्या हो जाने के बाद में फिर 12 बजे प्रसाद। 12 बजे के बाद में बच्चे 1 घंटा विश्राम करेंगे। 2 बजे आधुनिक अध्यापक लोग आते हैं, जो बच्चों के हिंदी गणित सामाजिक पढ़ाने वाले। हाँ। वो आएंगे, उनका क्लास चलता है 4 बजे तक। अच्छा। 4 बजे बाद फिर छुट्टी, बच्चे फिर अपना खेलेंगे, अपना काम करेंगे, फिर 6 बजे तक नहाएंगे, फिर आगे फिर गंगा जी की आरती शुरू होगा। फिर संध्या में फिर सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ परड़े रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक। अच्छा जी। और वो भी यजमान की प्रवृत्ति से नहीं, अच्छा, निष्काम भाव से। निष्काम भाव से। वाह। विश्व कल्याण के हेतु से। विश्व कल्याण के। जो लोग यहाँ जुड़े हैं, हाँ। जो लोग सहयोग कर रहे हैं, हाँ। जो लोग के साथ हम बैठे, उन सबके कल्याण मंगल के लिए, बिल्कुल, अपने देश के लिए, और क्या बोलते हैं, सही देखा जाए तो सनातन संस्कृति हाँ, के लिए, विश्व कल्याण विश्व कल्याण के लिए। हाँ। पंडित जी बता रहे हैं, अगर जैसे कोई अपने बच्चे का जन्मदिन या बड़े का किसी का भी जन्मदिन मनाना चाहता है, तो यहाँ बच्चों के साथ आके मना सकते हैं। बच्चे ही भोजन बनाएंगे, वो भंडारा जो है, जो प्रसाद है, वो बच्चे ही बनाएंगे। और उसमें 5100 रुपये में होगा वो। और क्या होगा, मतलब क्या कह रहे हैं, मिठाई कोई, जैसे कोई खीर नहीं उसमें क्या है कि पूड़ी है, खीर है, 2 सब्जी है, छोला है, सूखी सब्जी है, चावल है। हाँ। और उसके बाद में क्या है, आपका पापड़ है, पकौड़ी है। और 30-40 बच्चे हैं। हाँ। हाँ। अब इसमें क्या है कि कोई ऐसे ही पूछते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं, बच्चों के जो मनपसंद है आप वो देख लो। हाँ। तो
अब हम बच्चों से पूछ, बच्चों ने बोला तब एक बार हम आपसे चर्चा भी करेंगे, बच्चों की इच्छा है हाँ। ठीक गुरु जी आप जैसा कर लो, जैसे- वो बात अलग हो वो बात अलग हो जाती है। स्पेशली इस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं महाराज जी के मार्गदर्शन से और महाराज जी की प्रेरणा से प्रमोद जी कालानी हैं। अच्छा। वो राजस्थान के मूल निवासी हैं, जयपुर के, और काफी लंबे समय से, दशकों से यहाँ पे रह के अपना फार्मास्यूटिकल का व्यवसाय कर रहे हैं। अच्छा। तो वो इस ट्रस्ट के सचिव हैं। तो उन्हीं के जुम्मे पूरा सब काम है कि कैसे ट्रस्ट को चलाना है, धन की व्यवस्था करनी है, किस तरह से व्यवस्थाएं चलेगी। प्रमोद जी कालानी और उनकी पत्नी रेखा जी कालानी, वो दोनों मिलके कर्मठ रूप से यहाँ सेवा दे रहे हैं। और हमारे जैसे व्यक्तियों को जोड़ने वाले भी प्रमोद जी है, इंस्पायर करते रहते हैं। हम मुंबई से आते हैं कि जुड़ते हैं, या कोई जोधपुर से आता है तो जुड़ता है, इंस्पायर। हाँ, एक जैसे एक बच्चे की कोई सेवा ले ली जाए ना, तो उस बच्चे का उद्धार हो जाएगा और वो जीवन भर याद रखते हैं। और इतने किसी को शिक्षा देना कितनी बड़ी वो है किसी का। प्रमोद जी 65 साल की उम्र में है, वो और उनकी वाइफ, और उसमें भी वो इतना दूर से चल के ही आते हैं, ये घाटी उतर। मैंने आज एक वीडियो देखा था कि मतलब ऐसे ही जनरली कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बाहर बच्चे खड़े हैं, तो वो कि भी उनको वो अभाव है, तो कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को ये मिल सकता है कि हमारे प्रयास से, हमारे उससे कि भी हम एक बच्चे की शिक्षा का कम से कम खर्च उठा सकते हैं। और उसके इनडायरेक्टली आपको उन वेदों और उन उच्चारणों का आपको पुण्य मिलेगा। आप डायरेक्टली पुण्य भी ना मिले तो वो बच्चा कम से कम शिक्षित हो जाएगा, और एक बच्चा शिक्षित होगा, उस बच्चे का वो भविष्य बन जाएगा, वो आगे अपनी शिक्षा, हाँ आगे गुरु शिक्षक परंपरा को निभाता रहेगा ना। हाँ, बच्चे को खड़ा नहीं करना है, एक शिक्षक को खड़ा करके राष्ट्र निर्माण में कितने बच्चों को खड़ा करेंगे। क्योंकि आज एक शिक्षक अगले 40 साल तक वेद विज्ञान पढ़ाएगा। हर साल 100 बच्चे भी तैयार करता है, तो 4000 बच्चों को एक शिक्षक तैयार करता है। बिल्कुल। तो आपका सिर्फ एक 50,000, 60,000, 70,000 का एक वर्ष का कंट्रीब्यूशन एक शिक्षक तैयार करता है। मुझे अभी तक इससे सुंदर स्थान नहीं मिला दिखा ऋषिकेश में। एकदम शांति है, बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ना शांति, और सामने गंगा जी भी एकदम शांत बह रही है। मतलब आश्रम में भी शांति और गंगा जी भी अपने शांत स्वभाव में बह रही है, देख लो। सच में बहुत ही शांत और इतने बढ़िया स्वरूप में। जैसे ब्रह्मपुरी बाबा जी का आश्रम देखा था ना, और उसमें लोगों के रहने की व्यवस्था थी, इसमें शिष्य। और देखिए सामने ही साधु संत आपको नज़र आएंगे मस्तराम बाबा जी के यहाँ पे। कितना बढ़िया लगता है कि अपनी साधना कर रहे हैं बैठ के। इधर राफ्टिंग हो रही है, और राफ्टिंग भी बिल्कुल, लोग भी शांत है राफ्टिंग की तरह, बच्चे भी शांत है। आज यहाँ आके इतना बढ़िया आनंद आ गया, मतलब जिसको कहते हैं ना शब्द कम पड़ रहे हैं। और सामने गंगा माँ बह रही है, निर्मल एकदम स्वच्छ। और ये देखिए, ये किसी नाले का पानी नहीं आ रहा, मैंने पहले बताया ये तपोवन का एकमात्र जो झरना है उसका पानी गंगा जी में जा रहा है। ऐसे गंगा जी में पता नहीं कितने झरने मिल रहे हैं, और कितना सुंदर दृश्य है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात है, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, और सिर्फ अपनी सनातन संस्कृति या अपनी वैदिक प्रणाली उसी से नहीं किया जा रहा है इनका, मतलब इनको शिक्षा दी जा रही है, मॉडर्न पद्धति से भी दोनों को मिला जुला के दी जा रही है। और उसके बाद बच्चों में इतने संस्कार दिए जा रहे हैं। बीच बीच में खाना बनाते हैं, कुक है इनके पास बीच में, मतलब भोजन बनाने वाले हैं, प्रसाद बनाने वाले, प्रसाद बोलूँगी क्योंकि यहाँ प्रसाद ही होता है। जब क्या कहते हैं गुरुकुल में या आश्रमों में प्रसाद ही बनता है, लेकिन बच्चों को भी सिखाया जा रहा, और वो सिखाया जाना बहुत आवश्यक है। ये हर चीज़ को लेके ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी बच्चा आगे वो करेगा, प्रगति करेगा। मैंने अभी बताया कि पुराने ज़माने में गुरुकुल भेजे जाते थे, राजा महाराजाओं के बच्चे, श्री राम भी गए थे, तो क्या वो घर में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे? लेकिन उनको भेजा गया समाज में रहने का तरीका और सारे काम सीख सके ताकि वो, तो बहुत अच्छा लगा। और एक पंडित जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे जब अपने घर जाते हैं, अपने माता पिता, इनके ज़्यादातर बच्चों के कह रहे किसान हैं, तो वहाँ जाके ये बच्चे जब वो खेतों में काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए खाना बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, तो कितनी शांति मिलती होगी और कितना स्वभाव शांत होगा बच्चों के अंदर। मतलब संयम, धैर्य है, वो छोटे से ही उनको सिखाया जा रहा है। बहुत बढ़िया लगा।
और इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। ऐसे गुरुकुल की ऐसी शिक्षा पद्धति जो कि मॉडर्न भी और पुरानी वाली शिक्षा प्रणाली दोनों को लेकर साथ चलने की आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। बच्चे का अंतर्मुखी के साथ सारे चौमुखी विकास बहुत ज़रूरी है बच्चों का, तभी वो आगे बढ़ेंगे और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का सामना डट के कर पाएंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं।